अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बुकरम की टोटल लंबाई 9 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 7 इंच है। अब हमने इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई जो है मैं 3 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर आपने तैयार मार्जिन जो है नेक का लेना है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। लंबाई यहाँ पर मैंने 6 इंच रखी है और इस तरह से चौड़ाई में सेम मार्जिन में निशान लगा लिया है। यहाँ पर कुछ लोगों की जो नेक की चौड़ाई है वो 3.5 इंच भी रहती है, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया। अब यहाँ पर नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। जहाँ पर आपकी शेप अच्छी आ रही हो उसको इस तरह से डार्क कर दें। सिंपल सी राउंड नेक की शेप यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है वो हमने सेम लेना है। तो सेम मार्जिन के मुताबिक हमने 1-1 इंच के मार्जिन के मुताबिक इस तरह से पूरे राउंड में हमने निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर मार्जिन हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नेक का टोटली जो मार्जिन है एक्स्ट्रा बुकरम का वो बिल्कुल एक जैसा चाहिए। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे से निशान लगा लिए हैं। अब ये जो निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों को इस तरह से राउंड में आपस में मिला लेना है। यहाँ पर हमने एक नेक बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब साथ साथ हम एक और नेक ड्रॉ करेंगे। इसका भी साइज़ यहाँ पर ना हम 1-1 इंच लेंगे, यानी कि इसका जो एक्स्ट्रा बुकरम है सेम यहाँ पर 1-1 इंच के मार्जिन से एक और साइज़ ले लेंगे और सेम मार्जिन के मुताबिक हमने यहाँ पर दूसरा नेक भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। दोनों नेक हमारे बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गए हैं। अब जिस तरह से इनको ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। सबसे पहले हमने साइड से एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। नेक की कटिंग हो गई है। दोनों नेक खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा तैयार नेक रहेगा, जो कि मैंने आपको साइज़ बता दिया है। 6 इंच इसकी लंबाई है और 6 इंच ही तकरीबन इसकी चौड़ाई है। अब इस तरह से ये दोनों नेक हमारे सेट होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों नेक को हमने अलग-अलग फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर इनको एक प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर नेक पेस्ट किया है। जो छोटे वाला नेक था, बड़े वाला नेक सेम प्लेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। अब जो प्रिंटेड फैब्रिक है साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है, इसको इस तरह से ग्लू स्टिक की मदद से अच्छे से फोल्ड कर देंगे। और इसके ऊपर ना हमने सिलाई नहीं चलानी, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको शर्ट की सीधी साइड की तरफ पलटना है, तो इसमें नफासत होना ज़रूरी है। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब यहाँ पर हमने ये देखें, ये नेक इस तरह से हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल इस तरह से नेक के साथ साथ हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगानी है। अच्छा, ये काम आप सिलाई से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं, UHU लगा लें या किसी किस्म की जो भी ग्लू आपको आसानी से मिलती है, उस ग्लू के साथ आप इस लेस को फिक्स कर सकते हैं। चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने लेस को बिल्कुल राउंड में घुमाना है, हल्के हाथ से घुमाते जाएंगे। अच्छा, जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं ना, उनके लिए ये फैब्रिक ग्लू हो गई। इस तरह की जो ग्लू होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, यानी कि अगर आप ग्लू की मदद से अपना टोटली डिज़ाइन बना लेते हैं, बाद में उसको एक सिलाई लगाकर कवर कर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। डिज़ाइन में खूबसूरती और नफासत भी आती है। अब यहाँ पर एक साइड का जो नेक है हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह से बड़े वाला जो नेक है उसको भी हमने रेडी कर लिया है। ये देखें, इस तरह से सेम मेथड है। जिस तरह से छोटे वाले नेक को आपके सामने रेडी किया है, सेम वही मेथड इसके साथ भी हमने इसका जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको कवर करके इस तरह से लेस को बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया है। दोनों नेक हमारे यहाँ तक रेडी हो चुके हैं। अब हमने एक पट्टी ली है। इसकी टोटल जो बुकरम की चौड़ाई आप देख सकते हैं 1 इंच है। दोनों साइड से हमने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड किया है इस तरह से। अच्छा, सेंटर से हमें इसको कट करना होगा। अक्सर बॉर्डर जो होता है ना, हमें इस तरह का एक ही डिज़ाइन पूरी पट्टी पे बना होता है, तो एक साइड से आपकी पट्टी का डिज़ाइन नीचे जा रहा होता है और दूसरी साइड से ऊपर आ रहा होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से पट्टी को रेडी करना है। पट्टी की टोटल लंबाई डबल फोल्ड में 16.5 इंच है। पट्टी को ना हमने इस तरह से सेंटर से कट कर देना है। अब दोनों डिज़ाइन हमने ये देखे इस तरह से, पहले हमारा डिज़ाइन आ रहा था, एक ऊपर जाना था और दूसरा नीचे, बहुत ही बुरा लगता है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से पहले रख के सेट कर लेना है। दोनों डिज़ाइन का जो रुख है वो बिल्कुल
बिल्कुल एक तरफ कर लिया है हमने। अब यहाँ पर हमने पट्टी को इस तरह से फिर से सिलाई लगाकर आपस में जोड़ देना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अक्सर मेरी बहनें जो होती हैं ना, नेक पे गलत बॉर्डर लगा रही होती हैं। साइड बॉर्डर का एक डिज़ाइन आप देखेंगे फ्लावर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ पट्टी के नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो कि बहुत बुरे लगते हैं। इस तरह से अगर आप हल्का सा जोड़ लगाए, इस जोड़ को हम इतने गुम तरीके से फिक्स करेंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो को बस आप छोड़ा ना करें, पॉइंट को अच्छे से नोट किया करें और हर पॉइंट को अच्छे से देखा करें, ताकि आपको हर पॉइंट की समझ भी आए। अब यहाँ पर ये जो साइड पे थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक है, इसको ग्लू स्टिक की मदद से अच्छे से हमने इस तरह से फिक्स कर लेना है, ताकि ये फैब्रिक उठा उठा ना रहे। दोनों हाथों से दोनों साइड का जो फैब्रिक है, इसको बहुत ही अच्छे से सेट करके अच्छे से हमने ना इस तरह से, ये देखें ये जोड़ वाली साइड है, यहाँ से भी फैब्रिक अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो अगर ग्लू लगाकर फिक्स करते हैं, ग्लू स्टिक आपको पता है बाज़ार से, बुक शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाती है, इसका तो कोई मसला भी नहीं होता। अब यहाँ पर टोटली जो एक्स्ट्रा मार्जिन था, इसको हमने ग्लू स्टिक की मदद से बहुत ही अच्छे से इस तरह से फिक्स कर लिया है। चेक कर लें ज़रा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक डिज़ाइन का रुख आप देखेंगे नीचे की तरफ और दूसरा ऊपर की तरफ है। यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक सी फैब्रिक ग्लू लगा ली है, बिल्कुल बारीक सी लगानी है, क्योंकि हमने यहाँ पर पट्टी के ऊपर लेस को फिक्स करना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। बहुत मेहनत करते हैं हम वीडियोस बनाने में, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाती हूँ, ताकि जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं उनकी हेल्प हो सके, वो घर बैठे बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग सीख सकें। अक्सर मेरी बहनें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ी बहुत तो स्टिचिंग करनी आती होती है, यानी कि सिंपल से सूट स्टिच कर लेती हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग करना भी आप सीख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़ोहान स्टिचिंग को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। लेस हमने देखे कितने अच्छे से फैब्रिक ग्लू की मदद से फिक्स कर लिया, बिल्कुल एक जैसी लेस हमारी फिक्स हुई है। अब यहाँ पर ये सेंटर वाला हमारा जोड़ आ गया, ये देखें सेंटर में बिल्कुल जोड़ है। अब पट्टी को पहले एक साइड से इस तरह से सेट करेंगे, ठीक है, एक साइड से बिल्कुल जोड़ के ऊपर सेंटर से हमने सेट करना है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने इसको सेट कर लेना है। ये देखें कितने अच्छे से पट्टी की शेप हमारी बन गई है। इसको हमने दोनों साइड से ऊपर की तरफ इस तरह से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर ना हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से नेक को हमने बिल्कुल सेंटर मार्जिन कर लिया है, ताकि सेंटर का निशान आ जाए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इस पट्टी को इस तरह से बिल्कुल नेक में रखना है और फिक्स कर देना है। पट्टी को थोड़ा सा बढ़ा के लगा रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ही मैं लगाती हूँ, ताकि फैब्रिक का दबाव अच्छा रहे। ये ना हो बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकल जाए। तो इस तरह से दबाव अच्छा रखा करें, बाद में अगर एक्स्ट्रा मार्जिन कट करना पड़े तो वो हम कर लेते होते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पट्टी को इस तरह से बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया है। ये देखें फैब्रिक ग्लू की मदद से पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गई है। अब यहाँ पर ना मैंने ग्लू स्टिक नहीं लगाई, फैब्रिक ग्लू लगा लिया। आपने ग्लू स्टिक ही लगानी है, फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल नहीं, क्यों ना वैसे तो कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया, लेकिन ना ये थोड़ी सी आपको पता है जम जाती है, तो ग्लू स्टिक ज़रा जल्दी उतर जाती है और कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर नेक को इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से फिक्स कर देना है। ऊपर वाले नेक को भी हमने बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया। अच्छा यहाँ पर इसको आयरन नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने फैब्रिक ग्लू लगा दी थी और इसको यहाँ पर बिल्कुल सिलाई लगा दूँगी। आयरन नहीं किया मैंने इसको, क्योंकि आपको पता है फैब्रिक ग्लू जो होती है ये जल्दी उतरती नहीं है, जम जाती है, फुल ऐसे हो जाता है स्टिकी सा फैब्रिक। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर इसी तरह से बस हल्का सा हाथों से थपथपा कर इसको अच्छे से सिलाई चला दी थी। ग्लू स्टिक हो तो वो तो हल्का फुल्का सा काम करती है, बस वो फिर उतर जाती है, यानी कि मिनटों में हम फैब्रिक को अलहदा भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है। धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर ये ज़रा चेक करें, ये ऊपर वाला जो बड़े नेक का फैब्रिक है ना, इसको हमने इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इस तरह से कट करके इसको नीट कर लेंगे। टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर हमने कट करके इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया। अब इसको इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए अभी मैंने इसको आयरन नहीं किया, तो फिर भी ये फैब्रिक ना फिक्स हो रहा था, लेकिन मैंने इसको बहुत ही अच्छे से रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी इसको भी इस तरह से कट करके नीट कर लेना है। ये देखें एक्स्ट्रा पट्टी को भी हमने कट करके नीट कर लिया है। अब नेक को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे और यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे, ताकि इसकी जो सेंटर मार्जिन है वो हमारे पास अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पर नेक के इस तरह से इसको फिक्स करना है, ठीक है, शर्ट के सेंटर में। अच्छा यहाँ पर आपने शर्ट की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखना है, सीधी साइड को नीचे की तरफ रखेंगे। नेक की इस तरह से सेंटर की सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल राउंड नेक के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे।
ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। अच्छा, फैब्रिक मैंने कट कर दिया था, इसमें कट लगा दिए थे, थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई, फिर भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब नेक को इस तरह से हमने शर्ट की सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट लेना है। यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। पट्टी को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में बाद में सेट करेंगे, पहले इसको आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया, इसको हमने आयरन कर लिया है। अब दूसरे वाला जो नेक है बिल्कुल प्लेन फैब्रिक पे हमने इसको लगाया था, बिल्कुल इसके ऊपर भी हमने इस तरह से सिलाई को चला लेना है। बिल्कुल इसके साथ साथ किनारे की सिलाई को चलाएंगे और इसी तरह से अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें कि एक एक सिलाई में टोटली नेक हमारा कवर हो रहा है। इस तरह से नेक में खूबसूरती और नफासत भी आती है। आप लोग अक्सर यही सवाल करते हैं कि आपके नेक में इतनी खूबसूरती और नफासत किस तरह से आती है। तो जब टोटली काम हम ग्लू से करते हैं और हल्की सी सिलाई लगाकर इसको कवर करते हैं तो एक ही सिलाई में टोटली नेक कवर हो जाता है। यहाँ पर 3 इंच चौड़ा 3 इंच लंबा हमने एक चौकोर शेप में फैब्रिक लिया, उसको इस तरह से ट्रायंगल शेप दे दी है और ट्रायंगल को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर दिया है। अब पूरी पट्टी के सेंटर में थोड़े थोड़े गैप में हम इस ट्रायंगल को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। सेम ये रेडी किए हैं, तकरीबन मैंने 6 से 7 इसी तरह से डिज़ाइन बना के इनको अच्छे से आयरन कर लिया है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएं। अब इसके ऊपर हमने इसी तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते हुए इसको कवर कर लेना है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गैप देते जाएंगे ताकि जो सेंटर मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। एक के बाद एक डिज़ाइन को हमने इसी तरह से जॉइंट करते जाना है। पूरी पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर भी चाहें तो ग्लू की मदद से पहले अपने डिज़ाइन को जॉइंट कर लें, बाद में सिंपल सिलाई को चला लें, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही सिलाई चलनी थी तो मैंने साथ साथ ही फिर अपने डिज़ाइन को भी जॉइंट कर दिया है। टोटली ट्रायंगल्स हमारे बहुत ही अच्छे से लग गए हैं। एक साइड की किनारे की बिल्कुल सिलाई चल गई है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड की जो सिलाई है इसको भी हम यहाँ पर चला लेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस तरह से ट्रायंगल को दूसरी तरफ करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी साइड पे भी हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है और इसी तरह से यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटली सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अच्छा, यहाँ पर जब ऊपर से सिलाई को लगाना शुरू करना है ना तो हल्का सा सिलाई को पक्का कर लें, थोड़ी सी डबल सिलाई कर लें ताकि सिलाई निकले ना बाद में, यानी कि एक सिलाई के ऊपर थोड़ी सी दूसरी सिलाई चला लें। इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से इसको पक्का कर लें। इस तरह से मैंने ना इसको अच्छे से पक्का कर लिया था ताकि ये सिलाई जो है ये बाद में निकले ना। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर एंड पे जो हमारी साइड वाली सिलाई चलेगी, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस सिलाई को हमने यहाँ से अच्छे से पक्का करना है और इस सिलाई को भी यहाँ पर चला लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लेस को थोड़ा सा उठा कर सिलाई को चला रही हूँ ताकि जो सिलाई का जोड़ है ना वो बिल्कुल भी नज़र ना आए और हमारा नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही नफासत से बने। तो यहाँ पर अब हमारी जो एंड वाली सिलाई रह गई है बिल्कुल किनारे किनारे की, इसको भी चलाते हुए यहाँ पर हम अपने नेक का जो डिज़ाइन है इसको मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई को अच्छे से पक्का करूँगी और धागे को कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने धागे को कट कर दिया है। नेक का डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। सेंटर में ये वाला जो डिज़ाइन है इसको इस तरह से हमने आयरन की मदद से पहले अच्छे से सेट कर लेना है, बाद में इसके ऊपर पर्ल्स लगाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देंगे। यहाँ पर सुई में मैंने डबल धागा डाल लिया है। एक पर्ल आपको लगा कर दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो आप बटन भी लगा सकते हैं, पर्ल्स भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर कोई फैंसी बटन है तो वो लगा लें। तो इस तरह से ये टोटली डिज़ाइन जो है इसको रेडी करके हमने बहुत ही अच्छे से पक्का कर लिया है। नेक की फाइनल लुक और इसकी खूबसूरती और नफासत आप चेक कर सकते हैं। या प्रिंटेड शर्ट पर प्लेन फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। इंशाल्लाह आपको ये नेक का डिज़ाइन बना हुआ बहुत ही पसंद आएगा। जब आप इसको बनाएंगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।